ओम शांति। आज 18 अगस्त 2026 बुधवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने स्मृति दिलाई कि यह तुम्हारी रूहानी कारोबार है, बाकी दुनिया की सारी जिस्मानी कारोबार है। तो बाबा कहे वास्तव में कारोबार सारी चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विक्रम करती है। इसलिए पतितात्मा पापात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ यह समझने बदले अपने को देह समझ बैठे हैं। बाबा कहे अब तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। उसके लिए बाबा कहे अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा इस शरीर रूपी चोले को धारण कर पार्ट बजाती हूँ। यह हुई रूहानी कारोबार। फिर दूसरी स्मृति दिलाई कि तुम भारतवासी जब साल्वेंट सतो प्रधान थे तो साहूकार थे, समझदार थे। जब लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिस राज्य को कोई भी लूट नहीं सकता, कोई भी पार्टीशन नहीं। अब बाबा फिर से साल्वेंट सतो प्रधान विश्व के मालिक बना रहे हैं। फिर वर्तमान समय अनुसार समझाने के लिए कहा कि मनुष्य में कितनी अशांति है। जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। तो बाबा कहे यह तो देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाबा तो समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी यह है शरीर की कर्म इंद्रिया। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले, लेकिन बाबा कहे वास्तव में यह कहना गलत है। यह कहना चाहिए आत्मा को शांति चाहिए, और उसके लिए बाबा कहे अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो आत्मा को शांति मिलेंगी, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। फिर कहा कि बच्चे पुकारते हैं, कहते हैं हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। बच्चे कहते हैं आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, हम विशेष दुनिया में क्यों। इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो, सुख की दुनिया में ले चलो। फिर पवित्रता की महानता बताते हुए कहा कि मनुष्य पतित है तभी पावन के आगे जाकर माथा टेकते हैं। कन्या भी जब पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएंगी तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। बाबा कहे अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। कहे अब मैं तुमको पावन दुनिया में ले चलने आया हूँ। यह है ही कल्याणकारी संगम युग। बाप आकर इस समय सबका कल्याण करते हैं, इसलिए इसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और पुरुषार्थ के लिए कहा कि बाबा हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएंगी, देही अभिमानी रहेंगे तो बाप की याद रहेंगी। और लास्ट में नशा दिलाते कहा कि तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि खिवैया बाप आया है। गाते भी है ना नैया मेरी पार लगाओ। बाबा कहे यह सब आत्माएं नैया हैं, खिवैया एक बाप है। अभी तुमको परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनना है। और साथ में कहा कि तुम बच्चे जानते हो अभी देवी देवता धर्म की कलम लग रही है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वही आकर फिर से ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बगैर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले न सके। बाबा कहे जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ेंगे तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो समझा जाएगा उनकी तकदीर में नहीं है, फिर साधारण पद पाएंगे। बाबा कहे पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। एक बाबा की याद में रहे सब कर्म बंधन के हिसाब को चुकतो करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। मीठे बच्चे तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आज मुरली से प्रश्न है स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है।
स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा कहे, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। आज प्यारी सतगुरु बाबा का वरदान है, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांत नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्व गुणों का अनुभव करना। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। बाबा ने बीज रूप स्थिति को स्पष्ट किया कि जैसे बीज में सारा विस्तार समाया हुआ होता है, ऐसे बाबा कहे आत्मिक स्थिति बीज रूप स्थिति में सर्व गुण समाये रहते हैं। न सिर्फ शांति, लेकिन अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि सर्व गुणों का अनुभव होता है। न सिर्फ स्वयं को अनुभव होता है, लेकिन हम जब बीज रूप स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारे द्वारा अन्य आत्माएं भी सर्व गुणों का अनुभव चेहरे और चलन से करती हैं। आज का स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। जिसको बाबा कहते हैं ना, अटैचमेंट न हो जाए। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज न हो। संकल्प आवे और विजय बनो, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाबा कहे, स्थिति ऐसी बनाओ जो ऐसे नहीं कि संकल्प आए और हम फिर उस पर विजयी बने। संकल्प ही ऐसे नेचुरल पवित्रता की धारणा वाले हो जो कोई मेहनत करनी ही ना पड़े। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।